अरे कलश कहाँ आएगा देखना पड़ेगा तो। Okay, once one of my class has started, should I give you a call back? नमस्ते मास्टर। నమస్కారం అండి. నమస్తే మాస్టర్। నమస్తే 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 సార్। నమస్కారం. Namaste, sir. Good evening. నమస్కారం నమస్కారం నమస్తే సార్। నమస్తే సార్। Guruga, namaskaram. నమస్తే నమస్తే నమస్కారం సార్। నమస్తే నమస్తే नमस्ते गोयल जी। जी सर प्रणाम। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते माँ। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। Namaste, sir. नमस्ते नमस्ते। नमस्ते कृष्ण पांडे जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। हेलो सर 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 सर। अभी अभी किसी को म्यूट मत करो, सबको जो है वीडियो के साथ एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होने दो। हाँ हाँ आने दो। आपने म्यूट किया हुआ है तो आवाज नहीं आ रही और चेहरा भी नहीं दिख रहा किसी का। नहीं नहीं मैं ओपन किया ना, आते हैं फोटो आता है। हाँ ओपन करो, लोगों से बोलो वीडियो ऑन करें जिससे एक दूसरे को हम देख पाए। आपकी वजह से तो एक दूसरे से मुलाकात हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, अदरवाइज कहाँ होगा। हाँ ओके ओके तो आ जाओ सर आप। हाँ मैं तो हूँ मीटिंग में है इधर। हाँ मेरा मेरा देखो मेरा वीडियो है। हाँ हाँ मीटिंग में है, ओझा गुरु जी मीटिंग में है। अंशु गोयल जी है, कृष्ण पांडे जी है। यस यस। हाँ कपिला जी ने चेहरा ढक लिया अपना। कपिला जी आए नहीं अभी। आया नहीं। हाँ अच्छा अच्छा। I will ask him. नहीं नहीं कपिला गुरु जी आ गए हैं। कपिला गुरु जी उन्होंने हाँ। अपनी ऑडियो वीडियो बंद की हुई है। ओके हाँ and let them convert interact each other. हाँ हाँ Okay. हाँ तुम्हें आए तो अच्छा रहता। गोयल जी नमस्ते। नमस्ते प्रणाम सर। सर नमस्कार सब जने को। ये सही है, थोड़ा सा सबका ईच एंड एवरीबॉडी सब एक दूसरे को जान लेंगे इस तरह से। यस सर। सर प्लीज काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ग्रुप मेंबर्स। I am Sri Krishna Pandey from Sagar, Madhya Pradesh. I am learning astrology since 1981. Okay. I am
Dr. Vivek Mantri from Pune. I am practicing medical numerology and have published research papers on medical numerology and now practicing learning KP under the guidance of all valuable people from India. So it's just a start for me. But as of now, till date, my focus was completely on medical numerology. So KP is a new journey for me. I need everyone's blessings for this. So seeking the blessings from all the elders. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम अंश गोयल है। मैं पिछले कई वर्षों से नाड़ी ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूं और वर्तमान में श्री राम प्रकाश ओझा जी के सानिध्य में KCILT सीखने का प्रयास कर रहा हूं। Okay, thank you. कपिला जी आया नहीं? कपिला गुरु जी है तो यहीं पे लिस्ट में तो उसमें तो दिख रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स में लिस्ट में तो दिख रहे हैं। हाँ जी हाँ, नमस्कार मूर्ति जी, हूँ मैं यहीं पे हूँ। गुरु जी वीडियो ऑन कर लो ना अपनी। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी प्लीज कैरी ऑन। कपिला जी नमस्कार। माधव मैडम प्रणाम गुरु जी। हेलो माधव मैडम गारू। हेलो कपिल सर नमस्ते सर। कपिल सर नमस्कार जी सबको नमस्कार सर। नमस्कार सर टू ऑल गुरुस हियर। हाँ सबको नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। सर good evening. I welcome all the new Gurujis in the group on behalf of with the permission of my Guruji Satyanand from Karnool. I welcome you all sir, and today it is a very happy day and a very great day for us, listening your experiences and analysis all, and we welcome you sir. We are very happy. Thank you sir. Okay सर, सब जन को प्रणाम। Let us start with prayer. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Let us discuss about a chart. Sir, this is a chart. This is a chart. Time chart, sir. This is time chart. 23rd February 2025, morning 8 hours, 30 minutes, 29,450. Karnool, longitude, latitude, 7803, 1550. I have erected this chart, time chart. To know whether India will win or not. For that purpose, I have erected this time chart. Gurugar chart rale sir. Chart rale do. Right. Share change. Right. Are you able to see the chart? Yes sir. Okay. This is the time chart, sir. Hello, sir. बोलिए sir. कौन रिकॉर्ड कर रहा है? रिकॉर्डिंग yes sir. It is okay. Sir, this is time chart. Date 23rd February 2025, 8 hours 30 minutes 29 seconds 450 milliseconds को Karnool longitude latitude पर यह time chart I have constructed just to know the cricket match, who will win, whether India will win or not. That is my question. But I was unable to declare the result
because I have got some doubts. I will explain my analysis. You please go through this. First of all, after erecting the chart, we have to check the moon जिनेननेस के लिए हमें मून को चेक करना. मून देखो, मून is not at all signifying 1 or 6 or 11 but 5 7. This is opponent के लिए ये बताता है in the star of moon is in the star of केतु. थ्रू केतु 1 6 11 है. 1 6 11 6 केतु से आया. 6 केतु से आया. 6 representative केतु represents Mercury and Sun. So 6 and 11 there. Total 1 6 11 are appeared in moon cuspal position में 1 6 11 आया. Okay, genesis, plenty of genesis there. We can proceed. Next, promise of event के लिए हमें क्या देखते हैं? First cusp subsublord and 6th cusp subsublord. We have to check. First cusp subsublord and 6th cusp subsublord both are Mercury. Both are Mercury. First cusp subsublord and 6th cusp subsublord both are Mercury. Mercury is in the star of Jupiter and sub of Jupiter and sub of Rahu. When we have arrived like this, Jupiter, we can club it. This is called क्या बोलते हैं इसे? Bunching theory. Bunching theory. Bunching theory. Yes, sir. Bunching theory. If we apply bunching theory, Mercury is in the star of Jupiter and sub of Rahu and sub of Rahu. We have to read like that. After bunching, this Mercury is in the star of Jupiter. 1 and 6 is available in involvement. 1 and 6, Rahu will come as sublord and Rahu will also act as sub-sublord. Then 1 6 11 involvement में 1 6 आया, commitment में 1 6 11 and final confirmation में भी 1 6 11 आया. Okay. Next, fulfillment of the desire. Next step, fulfillment of the desire. For that purpose, we have to check the 11th cusp subsublord. 11th cusp subsublord is Venus. Venus is in the star of Saturn, sub of Jupiter and sub of Ketu. Venus is in the star of Saturn. Venus is having PS 11, 1 is resident, 11 subsublord and sublord also. Totally, in involvement, we can see 1 and 11. 1 and 11. Totally, we can see 1 and 11 in involvement. Commitment में 1 6 है. Final confirmation में 1 6 11. So, it is also okay. No problem. But, DBS at the time of finishing the match, on 23/2/2025 at 22 hours in Dubai. Let us see what will be there. (23/2/2025) टाइम क्या? 8 hours. 22 hours. 22 hours, sir. 22 hours. Yes. On 23/2/2025 22 hours को हमें कैलकुलेट किया तो इधर क्या आता है? देखो 22 hours 23rd. राहु प्राणा अप टू 13:31 तक है. दूसरी दिन यहाँ
ये आता केतु दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड जुपिटर, अंतरा लॉर्ड सैटर्न, Mercury सूक्ष्मा लॉर्ड and prana lord Jupiter. You please kindly note this. Ketu, Jupiter, Saturn, Mercury, Jupiter. Here we have to concentrate only on Sushma and Prana. Sushma and Prana, we have to give importance, much more importance to Sushma and Prana. Let us check what they will say. Mercury देखो 1 and 6 इन्वॉल्वमेंट में 1 and 6 है, कमिटमेंट में भी 1 and 6 है, फाइनल कंफर्मेशन में 1, 6, 11 है. ओके सर. बट द प्राणा लॉर्ड जुपिटर, same Jupiter has appeared as Bhukti Lord also. Bhukti Lord and Prana Lord Jupiter. You see Jupiter is not having in PS. Jupiter is not in PS. But Jupiter is in the star of moon. इधर देखो 3, 4, 5, 7, 9 है. 3, 4, 5, 7, 9. कमिटमेंट में 1 and 11 है. फाइनल कंफर्मेशन ले 1, 6 है. So here I have got doubt. What to do when there is no 1, no 6, no 11? Without 1 and 6, 1 or 6 or 11, how can we consider this? This Sushma won't give the result in favor of India. So I have become silent. I am unable to express my result also. In addition to that, transit of sun and moon at that time. Let us see. Sun is in the star of Rahu and moon is also in the star of Venus. Sun is in the star of Rahu, moon is in the star of Venus. Let us check these two planets. Rahu, you see Rahu is no PS. Rahu is in the star of Saturn. 1, 6, 11 high involvement में, commitment में भी 1, 11 है, final confirmation में 1, 11 है. 1, 11. 1, 6, 11. 1, 11. 1, 11. फाइनल कंफर्मेशन में भी है. ओके. इधर जुपिटर, वीनस, मून स्टार लॉर्ड इज वीनस. वीनस देखो, वीनस इज इन द स्टार ऑफ सैटर्न. 1, 11 है. इन्वॉल्वमेंट में 1, 11 है. कमिटमेंट में 1, 6 है. फाइनल कंफर्मेशन में 1, 6, 11 है. 1, 6, 11 है. So it is okay. This is okay. लास्ट वन क्या है इधर? ट्रांसिट चार्ट में ascendant, ट्रांसिट चार्ट में वीनस ascendant co-rulers, Venus, Mars, Venus, Jupiter. Venus, Mars, Venus, Jupiter. We have to check these planets. Please kindly note down. Venus, Mars, Venus, Jupiter. Venus, Mars, Jupiter. Let us see. All you see rule. क्या बोलता है rule? The ascendant at the time of result will be co-ruled by the planets that are the significators of 1, 6, 11 for success and 5, 7, 11 for failure. 5, 7, 11 for failure. देखो इधर Venus में देखो सर, ascendant co-rulers, राशि लॉर्ड Venus is in the star of Saturn. इधर 1, 11 है. 1, 11 इसके साथ 5 and 12 भी है. 5 and 12. 1 and 12 are positive for India and 5 and 12 for opponent. 1 and 12, 1 and 11 along with 5 and 12. Commitment में 1 and 6 है. 12
अपोनेंट के लिए है। इधर देखो 1 and 6 11 1 6 11 फाइनल कंफर्मेशन में है। 5 7 12 है। 5 7 12 है। In the same way, Mars, let us check Mars. Mars is in the star of Jupiter. 1 6 इन्वॉल्वमेंट में 1 6 है। फाइनल सब लेवल में 1 11 है। फाइनल कंफर्मेशन में 1 11 है। इधर देखो 1 6 के साथ 7 and 12 1 6 के साथ 7 and 12 1 6 पॉजिटिव फॉर इंडिया 7 12 नेगेटिव फॉर इंडिया 1 11 के साथ 5 12 1 11 के साथ 12 है। नेक्स्ट अनदर वन केतु सबलॉर्ड ऑफ असेंडेंट केतु देखो केतु भी 1 6 11 1 6 11 along 1 6 11 5 7 12 are also involved. Both 1 6 11 and 5 7 12 also involved. In the same way 1 11 are appeared at sub level. कमिटमेंट में 1 11 है। 5 12 कमिटमेंट में है। इधर देखो 1 6 है। 5 7 12 फाइनल कंफर्मेशन में है। लास्टली सबलॉर्ड ऑफ असेंडेंट को रूलर सबलॉर्ड मून देखो मून इज इन द स्टार ऑफ केतु जुपिटर सब एंड सैटर्न सब इधर इन्वॉल्वमेंट में 1 6 11 के साथ 5 7 12 भी है। कमिटमेंट में 1 6 के साथ 12 है। फाइनल कंफर्मेशन में 1 11 के साथ 5 12 है। इसलिए I have got a doubt whether India will win or not. I have put in dilemma so that I am unable to decide. Just I was watching the TV yesterday. What will be going to happen? Let us check, and afterwards we can ask our elders. Our chief guests are there, Oja ji and Kapila ji. They will clarify our doubts. This is my analysis. If anything you please find any wrong, you please enlighten me and my students also. This is my personal request for all learned members. Okay, now this is handed over to Kapila ji and our Guruji, Oja ji. They can speak, they can enlighten. हाँ जी ओझा जी को पूछो, कुछ कहना है उन्होंने। ओझा सर हाय आया, ग्रुप में आया। हाँ, ask him if he wants to say something or not. ओझा जी, ओझा सर, हेलो सर, कॉल करनी पड़ेगी ओझा गुरुजी को। अभी था नहीं, अभी भी है, लाइव है। म्यूट में है क्या कि? हाँ, म्यूट है। One correction, match get over 21-47. हाँ, that is fine. नहीं, उसमें उसके लिए मैम it will not make any difference at all. हाँ, See, नहीं, उसके लिए ऐसा we always नहीं. The point is you could never know what time the match is going to be over. So what you need to do is you have to fix the time. Now the normal time for the play is 3 hours and 45 minutes for each team, and half an hour break is there. And if you just sum it up, it comes out to be 20 to 30. So instead of 20 to 30, as it was done in about 6, 7, 8 overs, before the 50 overs, the match was over. That is why 8 multiplied by approximately 40 minutes difference aa jayega aapka. So that doesn't make any difference, because changing the time will not make any difference at all as far as the Sukshma and Prana they are concerned. So it doesn't make any difference whether it is 21:47 or it is 22:30 or it is 22:40 or it is 22:45. Will not make much of difference. हाँ जी अंश जी, आप कुछ कह रहे थे। You want to say something? एक मिनट, मूर्ति सर, मेरे ओझा गुरुजी से बात हुई है, वो कह रहे हैं आपकी तरफ से म्यूट है उनका, आप अनम्यूट कीजिएगा। सर बोलिए।
आप ओझा गुरुजी से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि आपकी तरफ से म्यूट है उनका, आप अनम्यूट कर दीजिएगा उनको। नहीं नहीं, उन्होंने खुद ही म्यूट किया हुआ है। मैं उनको बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद वो जो मैम ने उन्होंने खुद ही म्यूट किया हुआ है। नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं सर। वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने खुद म्यूट किया हुआ है। मैं करता हूँ, दोबारा बात करता हूँ। गुरुजी आप ना अपने लैपटॉप से ना, जहां पर आपका है वहां पर माइक पे ना अनम्यूट अगर आप क्लिक करेंगे आप अनम्यूट हो जाएंगे। आपको म्यूट नहीं करा है। मैं ये कह रहा था कि वो जो उनका क्वेश्चन था ना कि मैच किस समय खत्म हुआ, अगर जब हम पहले प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं तो उसके लिए तो हमें जो एक टाइम है कि भाई 6 घंटे मैच चलेगा, तो मैच का रिजल्ट किस समय आएगा हम वही टाइम लेकर चलेंगे ना। वो तो एक बात है कि भाई मैच कितने समय में खत्म हो जाता है। नहीं, बट उस टाइम से भी अगर आप देखोगे तो देयर विल बी नो चेंज इन दी सूक्ष्म और नो चेंज इन दी प्राणा लॉट, because by change of 10-15 minutes is not going to make any difference at all. सर So that is 22 hours 30 करना क्या? हाँ 22:30 ले लो आप, 22 hours 30. That is the exact time of finishing of the match. Same will be there. There is no change at all, sir. No change. It will not change at all. It's only if a prana lord is just at the you can say the boundary line of the time period, then only there can be a change in prana. Otherwise, nothing is going to change. Yeah, sir. There is almost 1 day for that prana. Yes. Yeah, So it will not make any difference. Doesn't make any difference. Yeah. हाँ जी, ओझा जी ने कुछ कहना है क्या? ओझा गुरुजी का म्यूट ही है पड़ा है, मैं करता हूँ दोबारा कॉल। नहीं, उन्होंने ही म्यूट अपनी तरफ से किया हुआ है, यहाँ से कोई म्यूट नहीं। अपनी स्क्रीन पर देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, म्यूट नहीं क्या नहीं। माइक पर क्लिक कीजिएगा। अच्छा ओके हो गया, ठीक। ओके हाँ जी, ओझा सर आपको कुछ कहना है? यस हाँ कहिए फिर आप। मूर्ति सर इसका आप इसका जो चार्ट डिस्प्ले करो, ओरिजिनल चार्ट ओरिजिनली डिस्प्ले है सर। नहीं कस्पल टेबल है। कस्पल टेबल है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट promise of the ascendant as well as promise of the ascendant of the opponent, very important and crucial point. In this case, Mercury ascendant sub-lord as well as sixth sub-lord of the India, the person Querist has chosen is very strong, making the linkage with 1, 6 and 11. Next, Mars is the sub-lord of the opponent, which is not making any involvement in the 12th house, the house of the successor to the opponent. This is my opinion, because it is a very important point when the ascendant is a very strong and it is potentially very strong. So it does not go to say that Dasha Bhukti and transit etc. will improve, disprove or कहना चाहिए affect the promise of the ascendant or the promise of the seventh cusp. Second point is that we must consider third house. As written in the horary book, the successor lord of the third house should be judged according to 1, 6, 11. So Murthy sir, you have not judged third house here. Now come to the next my point, that you and all the members, I will request, do not go to the cuspal interlink table. Instead, you judge from the original chart from the cuspal table whether the sub-lord or any planet is involved or making the linkage with the star lord, sub-lord, sub-lord with the relevant cusp or not, and at which stage, either it is sub-lord or it is sub-lord or star lord whatsoever. So I will request and suggest that do not follow cuspal interlink table which is given in the software. That is the very mistake here. So now in this case, as per the promise
prima facie India must win, and she has won the match. So far the Dasha Bhakti and Transit. Dasha Bhakti mein in the horary chart and in the key to learn, Khullar sir has said that in a minor events we should go. We should focus on the Antara as well as the Sushma and Prana. Right. Here, Prana is Jupiter as per the timings of the match, as you say, and Mercury is Sushma. Mercury has very strong potential comparative to Prana. So we cannot say that the potential of the Dasha of Mercury or Dasha of the Antara will be forfeited by the Prana Lord. In such cases, in that cricket, like cricket, or in any competition with two people or parties, it is very difficult to decide. We have to make decision taking into account all the circumstances and linkage of the planet. Not only the 1, 6, 11 or 5, 7, 8, 12, we cannot say. Okay, every planet is supposed to make the linkage with the positive as well as negative houses. This is our own analysis. Which linkage or which position we have to select and conclude to the success of the India or either the opponent party whatsoever. So here Murthy sir, I think you are very senior and very efficient in making the judgment of KP as well the Kaspal interlink. I think you have skipped some important points which and gone through the books rule only. So you should apply our mind according to circumstances. This is my opinion. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your kind guidance. सर कपिला जी आपका। हाँ जी ओझा जी, मैं आपसे डिफर करता हूँ जी। मैं आपके ओपिनियन से टोटली डिफर करता हूँ जी जी। क्या डिफरेंस है मेरा? You said that third is very important. It is okay. Third is important. Third is what? The mental strength and the courage to play a match. It has nothing to do with the winning or losing of match. The winning and losing. No, sir, let me complete and then you put me questions. Let me complete and then you put me questions. Number one, for winning the match, 6 and 11 are the two combinations which are very important. And you have always to fix upon, when you are talking about the significations, you have to focus upon 6 and 11 primarily. Number one. Number two, you said that Sukshma and Prana are not important. It is very clearly given in the book of Horary, where 2-3 charts concerning the cricket match have been discussed, where you will find that the Dasha, Bhukti and Antara and the other planets, they are supporting India, and yet at the final finish of the match, it was West Indies who won the match in 2009. If I remember, the example of 2009 or 2011 is given over there. And then it is very clearly written in the book that in such cases, we have to primarily focus upon the Sukshma and the Prana at the finish of the match. So the Sukshma and Prana at the finish of the match, they are very, very important. And it has been underlined in the book and been given very clearly. And they have made the analysis by analyzing the Sukshma and Prana, which otherwise India was found to be favorites. All planets, the ascendants, they were supporting 1, 6, 11 and everything. And in the final, it was Sukshma and Prana which favored the West Indies, and the West Indies won the match. It's very clearly written in the book. So here, the Sukshma and Prana plays a very, very important role, because we are only concerned with the arrangement of the planets at the time of the completion of the match. Okay. Yes. Now, Murthy ji, one thing which you omitted was... सर पेज नंबर 225 पेज में है, देखो अब आप क्या बोला है, कपिला जी बोला सब भी 225 पेज हॉररी एस्ट्रोलॉजी में लिखा है, देखो। हाँ सर, है सर, मैं
everybody can see, can have a look at that part. No. It is Reference. that is the 225 reference. page. Yes, that is the reference which I am giving. So it is very, very important. Sushma and Prana, that will be running at the time of finish of the match. Yes. Let us confirm it from the Dasa period laws, which are Sushma and Prana, that will be running at the time of finish of the match. Sushma and Prana lord को बहुत prominence दिया उधर. देना है sir, उसको भी देना. See, now at the time of finish of match, there are 2-3 points which are very, very important, which we always need to keep in mind. Now, for the analysis of the chart, Murthy ji, one thing which you missed was the 11th sub-lord, which is very important. Whether you are taking a instant chart or you are taking a horary chart, the ascendant sub-lord, the primary cusp sub-lord, and the 11th cusp sub-lord, they are very, very important. And without looking at the significations of the 11th sub-lord, you cannot conclude or make the conclusions. Okay. Now here all the three, they are favorable. Now promise is to be read by reading the significations of the star lord, that is the involvement, and the sub-lord, that is at the commitment level. So what you have discussed earlier was that we have to talk about the ascendant sub-lord, which is Mercury, the 6th sub-lord, which is again Mercury, and the 11th sub-lord, which is Venus. Yes, sir. Okay, so all the three, they are to be seen, and their significations are to be noted down to find out that whether they are in consonance or not. That is the first point. Okay, so you have already discussed in details about that. Now the next point which is important is while making the conclusions that which team is likely to win and which team is likely to lose. So Oja ji has very rightly said that it is totally improper to follow the Cuspal interlink table. Now, why do we say that Cuspal interlink table is not to be followed? Murthy ji, आप Cuspal interlink table पे जाओ जरा. Come to Jupiter. Jupiter is in the sub of Jupiter. And where has this 6 come from? It has come from Rahu. Yes. Rahu has no PS. When it has no PS, you cannot take 6. Yes, sir. It is because it is appearing at the sub level. Yes, sir. So it is a big mistake. What they have done in this software, what Oja ji was saying was that we should always avoid following the Cuspal interlink tables. The reason is because there are mistakes on the basis of the 2 nodes, Rahu and Ketu, where sometimes, because the interpretation when you are making the interpretation of Jupiter, what you are doing is you are following this table. And since you are following the table, you are not getting the answer. Now, if you look at the significations of Jupiter, see, let me systematically then carry on. Haan ji, Oja ji, bolo aap. Let me say, haan ji. I want to put a very important question. Ji. Like in the marriage, like in the sir, नहीं sir, वो नहीं discuss करेंगे. We won't discuss about that. No marriage, no childbirth. We are only focusing on match. Whether the team is going to, nahi sir, that is a different topic. That's a different issue. In match, fortune plays a very important role. When you are talking about the toss, when you are talking about the field, there are so many other things. Yes. Let me say, what do we mean in this case about the promise of the ascendant? That's what I am discussing. That's what I am coming to. नहीं, without देखिए क्या प्रॉमिस को कर लिया ना सर, वो तो सबसे पहले ने कर दिया ना, ascendant का प्रॉमिस डिस्कस कर लिया. Sir, when you are focusing, what is the question? The question is that let me put my question जो है, listen to me. सर पहले बात तो पूरी करने दो ना, पहले आप बात नहीं पूरी करने दोगे तो फिर क्वेश्चन क्या करेंगे, बीच में इसी में डिस्कशन में टाइम चला जाएगा. So because that is the point. So we will discuss, we will have the questions only after the discussion is over. Okay, if you have something else to discuss, you are welcome to discuss. Yes, बोलिए. Now what Murthy ji has said, Murthy ji, take it back to the chart.
इसको चार्ट में ले जाइए मूर्ति जी. Yes. Now, to read any chart, whether it is horary or it is instant Prashna chart, first of all, we have to read the ascendant sub-sublord. Then we have to read the sub-sublord of the primary cusp. And finally, we have to read the sub-sublord of the 11th cusp. Now, in the present case, the first cusp sub-sublord and the sixth cusp sub-sublord, both cases Mercury, and Mercury has got a PS. And if you look at the significations of Mercury, if you look at the significations of Mercury, Mercury is present in the first cusp. It is the sub-sublord of the first cusp. It is very strong. Secondly, it is present in the sixth cusp. It is the sub-sublord of the sixth cusp. It is very strong. So if I look at the significations of Mercury, it is 1A and 6A, which means it is present at the sub-sub level. And then Mercury is in the star of Jupiter, and Jupiter here, is nowhere except in the third cusp. Jupiter in sixth cusp also. No, I'm sorry. Jupiter is there in first cusp as well as in sixth cusp. Sixth cusp, yes. In the first cusp, it is at the sign level, and in the sixth cusp, it is at the sub level. Okay. So then, the significations of Mercury, the involvement of Mercury and Jupiter together is 1A, 6A. Very strong involvement of the first house and very strong involvement of the sixth house. Then Mercury is in the sub of Rahu. And Rahu here is Jupiter and Saturn. And when you sum it out for Jupiter and Saturn, then the significations of Rahu are 1B, 6B, and 11D. What do I mean by 1B, 6B, and 11B means in the first cusp, it is present as a sublord. In the sixth cusp, it is again present as a sublord. And in the 11th cusp, it is a sign lord. So the significations of Rahu coupled with Jupiter and Saturn, they are 1, 6, and 11. Involvement of 1, 6, commitment by 1, 6, 11, and final confirmation by 1, 6, 11 means that Mercury strongly signifies that the ascendant is likely, there is a promise for the win of the ascendant. Now, we cannot say it will win or it will lose. We can say there is a promise for the win of the ascendant. Sixth sub-sublord is again Mercury and is also giving us the same conclusion. 11th sub-sublord is Venus. And when we read the significations of the Venus, Venus has got a PS. Venus is first cusp. It is in the first cusp. Venus is present in the first cusp, posited in the first cusp, virtual sub-sublord of the first cusp. Yes. And it is present in the 11th cusp as a sub-sublord. So it is 1A, 11A. It is present in the star of Saturn, which is 1 and 11 again. So, and then it is present in the sub of Jupiter, which is 1 and 6. And if you look at the promise, it gives you the promise of 1A, 6B, and 11A, which means it again gives a strong promise for the likely win by the ascendant. Now, Ojaji, I will not proceed here to the opponent because I am basically concerned with India first. Yes. And after I see that there are no chances or there are some diversions from the win by India, I will focus upon the ascendant sub-sublord of the opponents, the sixth sub-sublord of the opponent, as well as the 11th sub-sublord of the opponent. That will come to later on. So all the three, they are in consonance. Means they are giving a strong promise for the win by the Indian team. That is the first conclusion on the basis of the ascendant. Now, once I conclude this, now I have to proceed over to the Dasha, Bhukti, Antara, Sukshma, and Prana. Murthy ji has rightly said that in such cases, Dasha, Bhukti, and Antara is not of importance because they run for a long period of time. Why particularly Sukshma is taken here? The reason for taking Sukshma here is because sometimes the Sukshma is at the boundary line. And if it is at the boundary line, then it is likely to change, which rarely happens. It's not usually.
which rarely happens. Only when it is at the boundary line, there can be a change in the Sukshma. Suppose a particular Sukshma runs up to 3 o'clock or 3:30, and beyond 3:30, the other Sukshma is to come. There we have to look about the Sukshma. That is the reason why we are focusing on Sukshma. And Prana Lord, will tell how the event is likely to happen. That is the information which is to be given by the Prana Lord. So here, now when we look at the Dasha, Bhukti, Antara, they are not going to change. But anyhow, when I'll talk about the significations of all the planets, I will show that every Dasha, Bhukti, Antara, Sukshma and planet, they are supporting the win of the Indian team. Okay, so the next point, before proceeding to the Dasha, Bhukti, Antara and Sukshma is, I will have to look into the significations of all the planets to find out that which of these list of 9 planets is favorable to India and which is favorable to Pakistan. If you look at the significations of all the planets, Murthy ji, temporarily आप Kaspal interlink table खोल दो, so it will become easier for others to understand. Yes, sir. If you look at the very first planet, Sun, I am talking about the ascendant. It involves 1, 6 and 11, commits with 111, and finally confirms with 111. Okay. Right? Similarly, I take the case of Moon. It involves 1, 6 and 11, commits with 1 and 6, final confirmation with 1 and 11. Similarly, I can go through the significations of all the planets. Once I write down the significations of all the planets, right from Sun to Ketu, now the next important point is that instead of focusing like what you do is, you just keep on looking at 5, 7 and 12 over here, and then you may get confused. To avoid this confusion, Murthy ji, go back to the natal chart. Go to the 7th cusp, rotate it through the 7th cusp. Okay, update the chart. Update. Okay, go back to the Cuspal interlinks table. Right, and now look at the significations of Sun which you get for the opponent. And when you look for significations of Sun which you are getting for the opponent, it will be involving 1 and 6, committing 6 and 11, and final confirmation with 6 and 11. What we had for the first case, for the ascendant, involvement of 1, 6, 11, commitment by 111, and final confirmation by 111. On the contrary, here the commitment as well as final confirmation is both 6 and 11, which means Sun is a favorable planet for the opponent, that is Pakistan. So we will mark it for the Pakistan, that is P. Okay. Similarly, when you compare for Moon, it is favorable to India. You mark it as I. You can do it. And when you take the case of Mars, it is again favorable for India. Mark it as I. If you take the case of Mercury, it is again favorable for India. Mark it as I. If you take the case of Jupiter, now Murthy ji, Jupiter is almost the same for both India team as well as the Pakistan team. How and why do I say this? Now you look at the significations of Jupiter in this case. Okay. Jupiter is in the star of Moon. Moon is giving 1 and 11. Okay. It is in the sub of Saturn, which is giving 6 and 11. It is in the sub of Jupiter, which gives nothing. There is no 6. There is no 6. If there is no 6, it is giving you 3, 4, 7 and 12. Nothing with the Pakistan team. It means that the final confirmation is nil. सर 6 है यहाँ पर 3 कहाँ 6 है? कहाँ 6 है? ये 6 तो अभी बताया। और नहीं, ये 6 आपने कहाँ से लिया? जुपिटर पढ़ो जरा यहाँ पे। जुपिटर में कहीं 6 दिखाई दे रहा है? कस्पल टेबल से ठीक है। नहीं, इफ यू लुक एट दिस पोर्शन, जुपिटर का पहला हाफ पढ़ो आप, कहीं 6 दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 312
फिर तो कहां से आया 6? वो गलत है, मिसप्रिंट है या गलत दिया हुआ? बिकॉज उन्होंने राहु जो है दैट इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ कस्प, तो राहु रिप्रेजेंट जुपिटर, इसीलिए जुपिटर ले लिया 6 में, विच इज इनकरेक्ट बिकॉज राहु इज विदाउट पीएस, यू कैन नॉट टेक इट एज 6. Okay, so it means Jupiter is giving you what? Final confirmation nil. Am I right, Murthy ji? Yes, sir. No 6. No 6. So final confirmation is nil. Neither 1 nor 6 nor 11. So it is not confirming to the win by Pakistan. Okay, now you take it back to the natal chart. Go back to the natal chart. Rotate it to 1. Again, go to the cuspal interlinks table. Now read Jupiter for Indian team. Nil involvement. Nil involvement. Commitment by 1 and 11. Final confirmation 1 and 6. Here there is no involvement. There is no final confirmation. So then what we will conclude? That Jupiter as such is will not give us any information as regards to which team is likely to win. So primarily now, when this is the conclusion which we have drawn from the significations of Jupiter, we have to focus upon the moon star, the sun sub, and the ascendant that is rising at the time of finish of match. And if these three favor the Indian team will win. And if these three don't favor the Indian team will lose. Simple. So this is how you have to conclude. Now you go back to the transit table. We'll take the questions later. Wait, just wait. Let me complete. We'll come to the questions later on. Murthy ji, transit table लगाओ. Okay, sir. Dubai place रखना. This is Dubai. Okay, sir. Now. So okay. now here we were to focus upon Mercury and Jupiter. Mercury is the Sukshma Lord, which is favorable to India. We have already discussed. Mercury is favorable to India. If you take the case of Jupiter, it is same for both the teams. For Indian team, there is no involvement, and for Pakistan team, there is no confirmation, final confirmation. Okay. So it means that by looking at the significations of Jupiter, we cannot decide. Now, when you can't do it, we will have to move to the moon star, and the moon star in the transit, that is Venus. Okay, Venus sir. Venus is okay. And Venus is favorable to India. Yes. Okay. And then we have to focus upon the sun sublord, which is Saturn. It is also okay. Saturn is also favorable to India. So both these are favorable to India, which means that there is a strong promise for the win by the Indian team. Now we have to focus upon the ascendant. The ascendant rising, the sign rising on the ascendant is Libra, whose lord is Venus. Favorable to India. Yes. Rahu is Jupiter and Saturn. Okay. Rahu as such, if you look at Rahu as such, it is favorable to Pakistan. Okay. So Venus favorable to India, Rahu favorable to Pakistan, Jupiter is not favorable to either of the teams. Jupiter and Jupiter. Okay, sir? Right. Now, the next point we have to focus upon is look at the Dasha Ketu. Look at the Dasha Ketu. Ketu here in the transit chart is in the sign of Mercury. It is favorable to India. It is in the star of... I'm unable to read. Sun, sir. Sun. Sun is favorable to Pakistan. I have discussed it. Ketu. Sun is favorable to Pakistan.
Saturn favorable to India and Mercury favorable to India. So 3:1. It means Ketu is favorable to India. Okay. Look at Jupiter. Jupiter in transit is in the sign of Venus. Favorable to India. Sign of Moon. Favorable to India. Sign of Saturn. Favorable to India. Jupiter is neutral. Same to both the sides. So 3:0. Again favorable to India. Look at Saturn. Saturn is in Saturn sign. Favorable to India. Jupiter neutral. Ketu favorable to India. Venus favorable to India. So it is 3:0. Again favorable to India. Look at Mercury. Mercury is Saturn, favorable to India. Jupiter, neutral. Saturn, favorable to India. Sun, favorable to Pakistan. So 2-1. Okay, sir? 50-50. 2-1, nahi, sir. 50-50 क्यों? Jupiter neutral है. Nah. It is 2-1. Yes. Favorable to India. Now look at Moon. Jupiter sign, neutral. Venus, favorable to India. Sun, favorable to Pakistan. Venus, favorable to India. Mercury, favorable to India. Saturn, favorable to India. Rahu, that is favorable to Pakistan. You can just total it up. Jupiter is neutral. Venus, 1, favorable to India. Sun and Rahu, they are favorable to Pakistan. All others are favorable to India. Yes. So out of 6, the ratio is 3:2. 3:2. 1 is neutral. Yes. Very Look good. Look at Sun. Saturn favorable to India. Rahu favorable to Pakistan. Saturn to India. Ketu to India. Mercury to India. Rahu to Pakistan. Jupiter neutral. Again favorable to India. So if you sum it up, see, basically what we need to do is we have to focus here upon when you have such a situation where Jupiter comes out to be neutral, we have to focus mainly upon the moon star. And moon star here is Venus, which is strongly favorable to India, which clearly indicates that India is likely to win. And then at the sign rising at the ascendant, that is Libra sign, whose lord is Venus, again favors the win by the Indian team. So this is how you have to conclude. So the conclusion has to be like that. Now, we need not go for that Cuspal interlink table, and if you are using that Cuspal interlink table, you have to use it very wisely, because then you have to focus upon Rahu and Ketu, and in Rahu and Ketu have PS, then you can take all the representative planets in those houses. And if it has no PS, you can't take. It's very clearly given in the book. So yes, it is given in book. Yes. So this is how the conclusion. So what you could not conclude is Indian team is to win, and your chart shows that Indian team has to win, and India team won the match. So there is nothing wrong with your chart. Very good. The chart is okay. Only the interpretation is different. That is all. Yes. Right. Now your queries. अब किसी को कोई query हो तो बोलो. Sir, anybody is having any doubt, you can ask. मेरी क्वेरी है सर एक. हाँ बोलो. सर इसी चार्ट से हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सी टीम टॉस जीतने वाली है? जैसे कि हमने ये इंडिया के लिए मैच लगाया. टॉस में देखो कई तरह की थ्योरीज हैं. टॉस है फॉर्चून पे डिपेंड करता है. अब टॉस पे प्रेडिक्ट करने का तरीका क्या है कि हु कॉल्स द टॉस. लाइक इन द प्रेजेंट केस वी विल फोकस अपॉन द थर्ड सब लॉर्ड, and the third sub lord in this case is, I suppose, Mercury. If I am not. Okay. The third sub lord is Mercury. Right. Now the question is, who will call the toss? If suppose Pakistan calls the toss. देखो कॉल होती है ना टॉस में. जी. मैं टॉस को ऊपर रेस कर रहा हूं एंड आई आस्क यू टू कॉल. तो जो कॉल करेगा वो असेंडेंट है. ठीक. और जो कॉल नहीं करेगा वो अपोनेंट है. आज के केस में, इस मैच के केस में हमारे पास थर्ड सब लॉर्ड था मरकरी. कॉल किया था पाकिस्तान ने. मरकरी फेवर्स द विन बाय असेंडेंट. पाकिस्तान वन द टॉस. रिपीट कीजिएगा सर. मरकरी फेवर. सी, Mercury is the third sub-lord. जी. And the signification of third sub-lord Mercury is very strongly favoring the ascendant.
मूर्ति सर ये ट्रांजिट चार्ट हटा दीजिएगा। ट्रांजिट चार्ट लगाना नहीं, नहीं, हटा हटा दीजिए, दो, हटा हटा दो। दीजिएगा। जी, थर्ड सब लॉर्ड इज मर्क्यूरी। Mercury. 1 Okay. 3 5 6 See, Mercury is involving 1 6 1 and 6, committing through Rahu with 1 6 and 11, and final confirmation through Rahu again with 1 6 and 11. yes Very strong. Okay. अब इंडियन कैप्टन ने टॉस वो जो उनका रेफरी था उसने कॉइन ऊपर फेंका एंड इट वाज पाकिस्तान कॉल. Okay. Okay. Since it was Pakistan call, so Pakistan is the ascendant. जिसने कॉल किया और उसके लिए थर्ड सब लॉर्ड मर्करी जो है वो स्ट्रांगली असेंडेंट को फेवर करता है. तो पाकिस्तान वन द टॉस. Okay. Right? This is one way. The second way to predict is, it can be done on the basis of theory of house activation. अब theory of house activation जैसी कोई theory नहीं है. इस theory नहीं है, it's just, a kind of conclusion that I have made by studying a number of charts by the cricket analysis. Okay. Now, which is the third house is the house for toss by the ascendant. The ascendant will win or it will lose. So how do we do it? अब थर्ड का 12th हाउस कौन सा है? सेकंड. और थर्ड का 8th हाउस कौन सा है? 10. ठीक हो गया. अगर थर्ड का सब लॉर्ड सेकंड हाउस में या 10th हाउस में प्रेजेंट हो, इसका मतलब लॉस ऑफ टॉस है. ओहो यानी सीधा सा नियम है कि हम थर्ड को रोटेट कर लें और उसको सेम प्रोसीजर से देखें. 1 6 10 आना है. बस सिंपल है. So what did you say about the loss of toss? Loss of toss is, see, third house ka negative house, which is the negative house for the third house. There are two houses. One is 8th and the other is 12th. So second house is 12 to the third house. Yes. And 10th house is the 8th house to the third house. Yes. If Mercury is present in the second house or in the 10th house, posted in that house, it clearly indicates that the person, the ascendant team which we have taken, will lose the toss. Okay, understood. Right? And in the present case, if I am not wrong, Mercury is present in the 10th house, if I am not wrong. Bhava chart mein Mercury is there in the 10th house, if I am not wrong. This is another way. There are 3-4 different methods how you can predict the toss. But one thing that can be concluded is that, yes, Mercury is in 12th house. It is in 12th house. Yeah. Okay. So then Mercury is in the star of Jupiter. Yes, sir. And Jupiter is there must be some planet in the second house or in the 10th house. Okay. This is another way to predict. You have to link the third house to the second house or the 10th house. And if the third house is linked to the second and the 10th house, then that particular person is likely to lose the toss. मूर्ति सर इसको थर्ड हाउस से रोटेट कर दीजिएगा ना. नहीं कोई जरूरत नहीं है. It's okay. Nothing wrong. Mercury is also the SSL and SL of 10th. हाँ तो है ना ये. हाँ जी. है ना, लिंक हो गया ना फिर. हाँ जी. लिंक हो गया ना. If it is linked to the 10th house, it means the ascendant is likely to lose the toss. जिसको हमने ascendant लिया है is likely to lose the toss. Now, 100% of times you cannot predict the toss. There 80% times it can be correct, 20% times it can be incorrect. Its accuracy is to the extent of 80%. Yes, 100% method to predict is that who calls the toss. On the basis of that you can tell. अब वो टॉस कौन कॉल करेगा तो इमीडिएटली जब मैच स्टार्ट होगा तभी होगा ना. राइट. तो उससे पहले या तो पता हो कि टुडे दिस टीम इज टू कॉल द टॉस. जैसे इंडिया में होते हैं मैचेस. व्हेन द मैचेस आर हेल्ड इन इंडिया यू कैन ऑलवेज नो हु कैन कॉल द टॉस. सपोज द मैच इज टू बी हेल्ड एट बॉम्बे. इट इज इन इंडिया. Then the team which is the guest team calls the toss. Always.
First match they will call, second match India will call, third match they will again call, fourth match India will call, and fifth match they will again call. That is the rule. Call toss. This is the rule. This is the rule. So I have one more question. अभी हम जो दशा निकाले थे ना, तो उसमें हम दुबई डाले। हाँ, दुबई ही डालना पड़ेगा ना, बिकॉज मैच तो दुबई में हो रहा है ना। हाँ जी सर, तो उसमें जो टाइम दिखाया वो इंडियन टाइम होगा ना दुबई वाला टाइम? नहीं, एनालिसिस तो हम कर रहे हैं ना, हम तो वो इंडियन टाइम टाइम नहीं शो लेंगे। करेगा। हाँ, इंडियन टाइम शो करेगा, ओके क्योंकि हम तो इंडियन टाइम पे मैच स्टार्ट मैच फिनिश ले रहे हैं ना। ओके ट्रांजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे कहीं भी। हाँ, बहुत रेयर फर्क पड़ेगा उसमें। हाँ। मून के ट्रांजिट में फर्क पड़ेगा, उसके सूक्ष्म हाँ। प्राणालॉट जो ट्रांजिट में आएंगे वहां पर फर्क पड़ेगा। ट्रांजिट तो वहाँ का टाइम जोन क्या है उसके फर्क पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके सर, हाँ थैंक जी। यू। एनी मोर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड प्लीज? एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर, यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस नाउ, वी कैन हाँ डिस्कस सर, इट। अगर इसमें हम देखें कि इंडिया यहाँ पर 6 विकेट से जीता था, तो इस चार्ट में हम किस तरह से समझ सकते हैं? नहीं, वो विकेट्स के लिए अलग मेथड है, उसमें फिर किसी दिन और लेक्चर रखेंगे एंड आई लेट यू नो हाउ टू कैलकुलेट द विकेट्स। अब विकेट्स का क्या है, बेसिक फंडा समझा देता हूं मैं आपको। विकेट्स का फंडा होता है कि जिस तरह से हम डेथ की बात करते हैं, डेथ में मार्का और बादका हाउसेस जी 1, 8, 2, 7 एंड बादका हाउस। ओके, अब इस तरह से विकेट्स में भी जब 1, 8 प्रोमिनेंटली सी विकेट कब फॉल करेगी, असेंडेंट का मूवमेंट होता है। ओके The match is ले लेंगे हम सीधा सीधा। नहीं, the match is for 3 hours, suppose 3.5 hours. One team plays for 3.5 hours. In 3.5 hours, you will have as many as 2 different ascendants or 3 different ascendant lords. बिल्कुल। If their lords are different, then you will be having different star lords. There may be many combinations which are likely to have. Then in all combinations where 1 and 8 is repeated, okay, so that will be the time when the wicket is going to fall. Falling of wicket is just like a person leaves the place. Okay, यहाँ पे fall of wicket क्या है? ग्राउंड छोड़ के बाहर जाता है वो। लाइफ में क्या होता है? लाइफ छोड़ के पता नहीं कहाँ चला जाता है ना? So we take it like that. So 1 and 8, when predominantly the planets which are strongly signifying 1 and 8, they will appear as sublord, sub-sublord or sublord, or such a combination is there, then you will say there is a fall of the wicket. Similarly, we can also have an idea about the total number of runs which are to be scored by the team. So there is a lot of discussion we can have on it. Cricket astrology itself, you know, we can have many lectures on it, many different opinions, many different ways to predict. But anyhow, in none of the cases we can say 100% prediction is going to be there. But this method which is given by Khullarji, I am so sure I have so far done as many as, अब जब से मैचेस शुरू हुए हैं, all 3, 4, 5 matches I have, you know, I have predicted and they have come out to be true on the basis of the Khullarji's theory, how to predict loss and win in a match. जी सर, मेरा यहाँ पर प्रश्न ये था कि अभी हमने एसेंडेंट को और 6 को 11 को हमने पढ़ा, हमें एक क्लियर प्रॉमिस मिला कि इंडिया यहाँ पर जीतेगा। ठीक है, इंडिया यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल गया। इंडिकेशन मिलने के बाद ठीक है, अभी हमारे सामने रिजल्ट भी है और हमें ये नहीं पता टॉस कौन जीतेगा, पहले कौन खेलेगा या बाद में कौन खेलेगा। अभी अगर हमारे पास रिजल्ट है तो उस रिजल्ट से हम कैसे समझ सकते हैं कि एंड ऑफ द डे इंडिया 6 विकेट से जीता है? नहीं, वो वही तो बता रहा हूँ ना आपको कि भी जैसे आपने रन्स का बताया था कि how many wickets are going to fall in a day, that can be predicted. Because the combinations of 1 and 8 बहुत frequently नहीं आएंगे. You get my point? So यहाँ पे भी some other day I'll discuss कि how you can predict, because at what time the wicket is likely to fall. So we can predict that. And how many wickets you can predict, whether there is going to be the whole team is going to be out, or they are going to be 2 wickets, or they are going to be 3 wickets, or they are going to be 4 wickets or 6 wickets. We can predict. I'll let you know. We can have some other day. We can have another lecture. You know,
Okay. Sure. We can have a discussion on that. Yeah. Any more questions, please? पूछो आप जो पूछना है आपने. So if I sum it up, the first point is genuineness. Yes. That is very important. And in genuineness, moon or its star lord has to be positively linked with the sixth cusp, directly or indirectly. If it is not, we will not analyze that chart. Suppose if it is 1 and 11, we won't analyze the chart. We will stop it there because it means the question is not genuine. When the question is very specific that will India win today, right? Or I am selecting the Indian team, whether it is going to win today, then the presence of 6 is must, either in moon, either for moon or its star. And if I don't get 6, I will not proceed with the chart because it means that the question is not genuine. Okay, उसमें कई बारी हो जाता है. Sometimes it happens. Then you have to reject it and you have to cast a new chart. You have to cast a new chart. Okay, so this is first point. After checking the genuineness, then the second point is you have to look for the ascendant sub-sublord, 6 sub-sublord and 11 sub-sublord. And here what is important? All the 3, they have to be in consonance. What do I mean by saying that? That all the 3 have to give a promise of 1 6 11 1 6 11 1 6 11. And promise means I'm talking at the star lord and sublord level. I need not focus upon the sub level because here we are only concerned with the promise, and the promise is to be seen only on the basis of involvement and commitment. That is second important point. And when I find that all the 3 are in consonance, then I proceed to Dasha, Bhukti and Antara without going for the opponent. If all the 3 they are not in consonance, suppose ascendant is giving 1 6 11, 6 is not giving 1 6 11, 11th is also not giving 1 6 11, then I'll focus upon the opponent's ascendant, 6th and 11th cusp and find out that what significations it is giving. Okay. And after checking out that they are all signifying in the same direction, I have to proceed to Dasha, Bhukti and Antara, Sukshma and Prana, where the importance of Sukshma I have already discussed. Prana is very important. Now you have to very wisely and judiciously look into what you are interpreting. मूर्ति जी ने जैसे इंटरप्रेट किया है तो इन्होंने इंटरप्रेट तो ओके किया है, but he missed upon certain points. And the only point, the mistake that he committed was that he was taking 6 there. And since he was taking 6 there, he was predicting that the opponent is likely to win. Murthy ji, am I right? Yes, sir. Yes, sir. So he was predicting that the opponent is likely to win. Okay, so which is not correct. And actually what happened, the result is just the opposite. So when you commit a mistake, अब analysis में यही part बहुत important है, that you have to focus and then you have to focus it. You have to look for the cuspal interlink table. When there are Rahu and Ketu appearing in the cuspal interlink table, then judiciously, very carefully, you have to see the significations of Rahu and Ketu. Otherwise, you are likely to commit some mistake. Okay, so the rest of the part I've already discussed with you. Moon star is very important. Sun sub is very important. And I have shown you that all Dasha, Bhukti, Antara, Sukshma and Prana, they are favoring the India to win. So all planets, they are favoring India to win. So the ratio of planets is 7-2. 7 planets in favor of India and 2 planets in favor of Pakistan. So that would clearly mean, and if you look at the match, it was one-sided match. And the one-sided match is because 7 planets are in favor of India and only 2 planets are in favor of Pakistan. So that is why it was one-sided match. There was hardly any resistance to the Indian team in this match. And they won very comfortably. So सर एक मेथड हम ये भी यूज कर सकते हैं कि सबसे पहले 9 प्लैनेट्स का हमने देख लिया कि इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं, वो तो लेना ही है, उसके बिना तो आपका रिजल्ट ही नहीं कभी आएगा. Unless and until you go through all the planets, you know, you are like you are going to commit mistakes somewhere. जी. Then you will commit mistakes somewhere. And when you are making such analysis, you know, you have to put in black and white on the paper, because if you are not doing it, then again you are going to do some mistake. Theoretically, you can't do it.
अब ओजा सर तो थ्योरेटिकली कर लेते हैं because he is trained in all this. For me नहीं, also, it देखिए becomes very difficult to theoretically, interpret देखिए because sometimes you miss upon something. कपिला सर, जी एक्चुअल जी में सर, जी सर, प्रेडिक्शन जो है डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। correct, very true. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन यू हैव गिवन ए वेरी मतलब कहना चाहिए लार्ज डिस्कशन और एनालिसिस एंड क्लियर कट जो है फाइंडिंग्स ऑन दिस हॉररी चार्ट और इंस्टेंट चार्ट। जी आई हैव जो है मेड सेवरल जो है क्रिकेट मैच जो है एनालिसिस ड्यूरिंग 2011 जी when a World Cup match was there, and I started reading of Kaspal Interlink only in the 2010. So just within a 1 year जो है I got the World Cup match and having an interest in that जो Kaspal जो है I started जो है analyzing every match before one day. And it should be clear to all I do not know the cricket match and its intricacy or its मतलब बहुत सारे फैक्ट I do not know. कब बॉल पड़ेगा, कब विकेट गिरेगा, कौन क्या करेगा, I have no knowledge about this. I have analyzed जो है according to Kaspal Interlink one by one involvement, commitment, final confirmation. Just like when the planet is involved in 6th house, if the sublord is committing 5th house, it will negate the 6th house. Okay. Correct. So that formula I have applied. No, that is fine. That is also very true. Correct. So in a competition like a cricket, it is very difficult to decide sometimes. Here in this case, it is very apparent where Mars is not involving in any way in the 12th house, that is the 6th to the Pakistan. On that basis, I will clearly say that India will win. It was my discussion with S.P. Khullar Saab personally when he shown my analysis on the World Cup match. It went to him through somebody of Kaspal Interlink followers. So he told me that you should not make such a large analysis. You only centralize on 1, 6, 11, 5, 7, 12 and give a brief analysis only. So जैसे Laksh Rai के Murthy sir, he is also making the very large analysis and taking into account all these houses involved, committing and final confirmation. No, here focus has to be mainly upon the main houses. So this case is very clear. In the morning I have seen it only. I have just focused on my. वो तो ठीक है सर, आपकी बात इसमें गलत नहीं है, लेकिन आप ये देखोगे कि ये जो चीज आप कह रहे हो ना, ये 50% टाइम्स ठीक हो जाएगा, 50% टाइम गलत हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? हाँ, इसका रीजन क्या है? अभी लास्ट मैच देखो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, अगर आप इसी पॉइंट को लेके करोगे तो वहां पे आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से मैच जीत लिया, इंग्लैंड स्कोर्ड 351 एंड ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड 354 विद इवन 2-3 ओवर्स टू स्पेयर। सो माय पॉइंट इज वाह। हाँ जी, आपको याद होगा जब ऋषिकेश महाराणा क्लास चला रहा था तो he has taken into account second house and 10th house also. हाँ जी, ठीक है, because when one party is declared कहना चाहिए winner, he will get financial gain. They will get a cup also. वो केपी का रूल है सर कि इसमें क्या लेंगे हम 1 2 3 6 10 11 हाउसेज आर फॉर द जो भी है एंड 10th इज आल्सो हाउस ऑफ द स्टेटस। जब वो जीतेगा, इंडिया जीते, पाकिस्तान जीते, उसका स्टेटस भी बढ़ेगा, वर्ल्ड में स्टेटस भी बढ़ेगा। तो वो सेकंड हाउस और 10th हाउस को लेने की भी सिफारिश करता था। And I also have taken the second house and 10th house in my earlier analysis. ऐसे है ना सर, ओझा सर, कि आप देखो सारे हाउसेस लोगे ना तो it will become too confusing because anybody who is a learner, anybody who knows Kaspal Interlink theory, he can very well understand
the involvement of 4, 6 or 8 houses, and then the commitment by 4, 5 or 6 houses, and then he can interpret that star proposes, sub disposes, and he can calculate. But for a new learner, if you just tell him after 2, 3 lectures, he will run away because he will not understand what we are saying. So we have to limit our discussion to the minimum and to the best. That is the point. So otherwise there is no end to any discussion. The discussion has always to be minimum, to the point, so that everybody can understand, and it is applicable to charts 80 to 90% of times, and people are getting results. That is all what we need to do. So that was the only point. Otherwise there is a big discussion we can have on the same chart, that this is the appearing here, this is at the sub level 4 is appearing or 5 is appearing, it is negating that, the strength is weakening and all that. So need not discuss about it. So that is the reason we have not discussed. That is after all, Murthy sir has done a very good job and very appreciating that step taken today, mounting a common class or energy session. So its video should be made and put in the ये रखते हैं सर, इनके वीडियो बनाते हैं, वीडियो रखें। मूर्ति जी ऐसा करेंगे कि हर वीक में एक क्लास ऐसे ही रख लिया करेंगे कोई कॉमन टॉपिक पे, and we will have a discussion on it. Definitely sir. So one class we will keep as such and we will have a discussion. Yes sir. इसका वीडियो आप ग्रुप में डालिए, मैं उसको फेसबुक पे भी डालूंगा और उस पर यूट्यूब पे डालेंगे इसको जो है। Okay sir. Now for questions from the class. Sir, one doubt sir. हाँ जी बोलिए। Palareddy जी। Sir. Palareddy. Sir, the chart was erected at Kurnool, sir. Yes, no problem. Who have seen the transit at Dubai? Because the final outcome is at Dubai, not at Kurnool, na? Oh, correct, sir. Suppose if we change the Kurnool as Dubai, it will not make much of difference. No. Okay, sir. It will not make much of difference. You can have the same chart, change it to Dubai, you will find that there will be hardly any change. The results would be same. एक डाउट मेरा भी है कपिला जी, मेरा भी डाउट है। क्या सर? दुबई में जो ट्रांजिट चार्ट बनाया जाएगा, हाँ जी, तो हम क्यों ना ट्रांजिट चार्ट में ही जो है इसका जो है असेंडेंट के कोरूलर्स का और प्लैनेट्स के अपने सन का और मून का ट्रांजिट का, दशावृत्ति का ट्रांजिट का, जस्ट लाइक हम जो है इसमें प्रोग्रेशन में देखते हैं, यहाँ ट्रांजिट चार्ट दुबई का जो बनेगा उसमें क्यों ना देखें? उसी में तो देखा सर, उसी में तो देखा हमने। देखो ट्रांजिट चार्ट जो बनेगा, रूल क्या है कि ट्रांजिट चार्ट के जितने भी प्लैनेट्स आएंगे, को रूलिंग प्लैनेट्स, उनका रिजल्ट तो नेटल से मिलना ना सर। नहीं, नेटल में तो इसका पोटेंशियल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे प्रोग्रेशन में हम इंडिपेंडेंटली देखते हैं तो यहाँ भी देखना चाहिए ना। नहीं देखेंगे सर, नहीं देखेंगे सर। क्यों देखेंगे सर उसको? तो यहाँ कैसे? नहीं सर, नहीं। ट्रांजिट दुबई का जो एक्चुअल में अलग असेंडेंट बन जाएगा, इंडिया का असेंडेंट अलग बनेगा। सर आप जब भी हम कोई भी चार्ट ले लो, आप देखो मैरिज लो, चाइल्ड बर्थ लो, तो हम ट्रांजिट चार्ट के प्लैनेट्स को, उनकी सिग्निफिकेशंस को नेटल चार्ट से डिस्कस करते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेटल चार्ट। नहीं तो नेटल चार्ट की जरूरत ही नहीं है। नेटल चार्ट की क्या जरूरत है? आप मेरे को ये बताओ कि नेटल चार्ट की फिर जरूरत क्या है कि हम सीधा ही जिस टाइम मैच खत्म होना उसी टाइम चार्ट लगा के और प्रेडिक्ट कर दें? वो नहीं है सर। लेकिन जो नेटल कस्पल चार्ट बनता है ट्रांजिट में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी फिर? उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उसमें जब आप इसमें देखो ना सर, आप देखो इसमें कि हमारे पास मून जो है, मूर्ति जी आप मून देखो सर, यहाँ पे जुपिटर केतु, जुपिटर सैटर्न, मरकरी राहु है। ओके, और ट्रांजिट लगाओ मूर्ति जी, 22-30 का ट्रांजिट लगाओ। अब मून देखो सर, जुपिटर वीनस, वीनस मरकरी सैटर्न, वीनस जुपिटर में है। बदल गए सारे, सब चेंज हो गए। कपिला सर, मैं नहीं, एक मिनट, ये सब चेंज हो गए, प्रोग्रेस हो गए हैं, ये प्रोग्रेस हो गए हैं सारे के सारे। तो हम इन्हीं को रीड कर रहे हैं। एक मिनट आप इन्हीं को रीड कर रहे हैं। वीनस को किस में रीड कर रहे हैं? वीनस को नेटल चार्ट में, बिकॉज हमारा फोकस तो नेटल से है ना।
कि जब जो मून है वो केतु से निकल के वीनस के स्टार में ट्रांजिट करेगा तो क्या वो फेवरेबल रहेगा कि अनफेवरेबल हो जाएगा? दैट इज द पॉइंट। नहीं गुरुजी एक मिनट। हाँ जी बोलो। ओझा गुरुजी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन हमारा यहाँ पर रिजल्ट आना है, दुबई में हमारा रिजल्ट आना है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो ट्रांजिट चार्ट के कोरूलर्स हैं लगन के, ठीक है, लगन के जो कोरूलर्स हैं वो इंडिया के हिसाब से अलग होंगे क्योंकि इंडिया के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग है और दुबई के अलग होंगे। तब ऐसे में लगन के कोरूलर क्यों ना हम दुबई के हिसाब से ले? नहीं, वो उससे क्या लाभ होगा? लाभ बताओ क्या होगा? नहीं इंडिया के और अगर हम ये जो 23 देखो पहला रूल हरेरी का और आईपी चार्ट का क्या है कि जहां पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर एनालाइज कर रहा है उसी प्लेस के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। यस, पहला रूल ही है। नहीं ट्रांजिट के लिए कह रहे हैं ना हम। तो ट्रांजिट तो हम ले ही रहे हैं, ट्रांजिट तो हम दुबई का ले रहे हैं ना। देखो ट्रांजिट चार्ट में करनौल जो प्लेस डाला है, अगर इसकी जगह हम प्लेस दुबई डालते हैं, दुबई डाला था ना, यहाँ पे दुबई डाला हुआ है, दुबई डालो जी आप। इट इज कन्नूर में, इट इज इन कन्नूर। नहीं ट्रांजिट चार्ट में दुबई डाला था हमने, दुबई में किया था। यही आएंगे आपके। हम दुबई डाल के सॉल्व किए थे। हाँ दुबई डाल के सॉल्व किया। वही कह रहे हैं, दुबई डाल के सर ने ऑटोमेटिकली ट्रांजिट किया ना, इसलिए करो। नो चेंज। ठीक, कोई चेंज नहीं आएगा ना। दुबई इसमें आएगा, इसमें नेटल आपके ट्रांजिट चार्ट में जो कोरूलर है असेंडेंट के उसमें चेंज आ रहा है, उसी में आएगा सर, वो तो आना ही है। टाइम भी तो बदल गया ना सर, 22 आवर्स 30 मिनट्स है। कहाँ जब हमने चार्ट बनाया था टाइम वाज 8:30 इन दी मॉर्निंग। जब हमने कंक्लूड किया टाइम इज 10:13 एट नाइट। तो ये जो 8:30 to 10:30 जो है हमारे पास 14 आवर्स का चेंज है। 14 आवर्स का जो चेंज हुआ तो 7 असेंडेंट तो चेंज होंगे ना मिनिमम। ऑटोमेटिकली चेंज होता, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यस। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी बोलिए। जैसे हमारा बांग्लादेश के साथ जो मैच हुआ था उसमें 2 विकेट्स बहुत जल्दी गिरे थे। जी वो भी पता चल जाता है। वो उसमें क्या होगा मैम, 1-8 बहुत जल्दी रिपीट हो गए होंगे। 2 प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो 1-8 कंटिन्यूसली रिपीट देते हैं। अब देखो ना सर, जितने भी मैडम हैट्रिक मिस हुआ था इनका अक्षर पटेल का। हाँ। ये जो कोरूलर्स है ना 1-8 के, इनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे ना कि कौन से कोरूलर्स हैं जिनकी रेपिटेशन से एक बारी 1 आए एक बारी 8 आए। मैं आपको आई विल टेक ए चार्ट एंड आई विल डिस्कस इट। हाँ, एक सर वो वाले मैच का आपने जो प्रश्न चार्ट बनाया था उसको एक बार डिस्कस आई विल डिस्कस विद यू सम अदर टाइम। आई विल डिस्कस विद यू। ओके सर। Any more questions? Sir, we have to concentrate on star lord of sun and moon. कोई ले लो सर, स्टार लॉर्ड नहीं सर, सब लॉर्ड लेना है। नहीं सब लॉर्ड सारे ले लो सर, सारे लोगे ना आप। किताब में दिया ना सर सारे कोरूलर लोगे आप। उन्होंने तो मेन सिलेक्ट कर लिया। Especially we have to concentrate on sun star lord and moon star lord. Sir, all co-rulers of sun and all co-rulers of moon उन्हीं के इंटरप्ले से co-rulers of ascendant बनेंगे। Yes. So you have to look for all co-rulers, not only star lord. Interplay of sun and moon. हाँ, yes. आप देखो ना सर, Saturn favorable to India, Rahu favorable to Pakistan. Rahu is Jupiter and Saturn. Jupiter neutral, Saturn favorable to India. तो Rahu neutral हो गया। Yes. Okay. Saturn again favorable to India, Ketu favorable to India, Rahu neutral, Ketu favorable to India. So it is favoring India. Simple. Take next case, Jupiter neutral, Venus favorable to India, Mercury favorable to India, Saturn favorable to India, Venus favorable to India, Jupiter neutral. So moon is totally favoring India and India won the match. ठीक है ना सर। आपकी दशा भुक्ति अंतरा कहाँ से आएंगी सर? इट विल डिपेंड अपॉन द स्टार, सब सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड। यस, ठीक है ना सर, वही होती है ना दशा भुक्ति अंतरा। यस, सो दैट इज द पॉइंट। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? आई होप सबको समझ आ गया होगा। यस सर। कपिल सर, हाँ जी बोलिए। Can you give the script of this analysis? We will make a record on our record. हाँ जी।
Script of the Sir, I analysis. have one question. मूर्ति साहब, सर बीटीआर पे भी कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं आपके यहाँ से भी और भी जो है, जिस पे भी एक क्लास रखा जाए, अगले संडे को रखा जाए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। हाँ, बीटीआर पे भी काफी जो है कन्फ्लिक्ट हो रहा है, व्यूज भी आ रहे हैं, अलग अलग ओपिनियन बन रहे हैं। ओके। और उस पर एक ऐसा केस लिए जाए, 2-4 केस लिए जाए जिसमें लोगों को क्लैरिटी हो और यूनानिमिटी भी आए कि हमको किस तरह से अप्रोच करना है। करेक्ट। और दूसरे एक और चीज मुझे देखने में आई कि आप लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर है ना, नक्षत्र ज्योतिष, यस, उस पर डिपेंडेंसी मत रखो। नहीं सर, नहीं, वो कोई नहीं डिपेंड करता उस पे। हाँ, उस पे अभी मुझे कोई अनुभव में आया है कि हाँ, वो गलत दिखाता। हाँ, क्योंकि जैसे हमारे पांडे जी के पास है, वो निकलता है, कभी सही निकलता है, कभी नहीं निकलता है, लेकिन क्या होगा उससे हमारे माइंड में थ्योरी कभी नहीं बैठ पाएगी। थ्योरी मस्ट बी क्लियर और इट शुड बी अप्लाइड इंस्टेंटली। जब भी हमको कोई पॉइंट आता है कि हमको अंतरा कैसे लेना है, सूक्ष्म कैसे लेना है, कहाँ बनेट लेना है, कहाँ मार्का वादका लेना है, इट शुड बी अप्लाइड जो है मैनुअली, नॉट बाई मतलब सॉफ्टवेयर। हाँ जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा था। जी बोलिए देव जी। हाँ जी कहिए। शकल तो दिखा दो, शकल तो दिखाओ। अब देव जी ने अपनी स्मार्टनेस जो है छुपा के रखी हुई है। देव जी, यहाँ पर किसी की नजर नहीं लगेगी। नो सर, वेरी शार्प। ऋषिकेश महाराणा के जाने के बाद आपकी तो शकल ही गायब हो गई। आपका गुरु गया तो चेला भी गायब हो गया। अरे नहीं सर, अभी गुरु चेंज हो गया। हाँ जी, बोलो देव जी क्या कह रहे हो आप? हाँ सर, एक क्वेश्चन है। तो अभी आपने जो एनालिसिस किया है, बहुत ही मतलब ऑब्वियसली एक्सीलेंट वे ऑफ डूइंग इट। तो मेरा क्वेश्चन था कि कैन आई यूज द सेम एनालिसिस टू से ट्राई एंड फाइंड आउट कि अगर मुझे कोई कंपटीशन में एनालिसिस करना है, राइट? बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो जैसा मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसका जो से फॉर एग्जांपल मैं कल बैठा एंड उसका रिजल्ट मुझे, हाँ, सो 1611 वही सेम रूल जो आपने बताया, राइट? 611 सर, 1 तो आप हो ही ना, 611। अच्छा, और उसका जो रिजल्ट डे है, जिस दिन वो रिजल्ट निकलने वाला है, इसमें तो 10 इसमें सर, इसमें एक बात और देगी, 10 भी ऐड कर लेना। अच्छा, 6, 10, 11। तो उसका कॉम्बिनेशंस क्या होंगे सर, अपार्ट फ्रॉम 6 and 11? बस यही इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, सो इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट लेवल। करेक्ट, हाँ, 6, 11 आना चाहिए, फाइनल कंफर्मेशन में भी, कमिटमेंट में भी। यहाँ पर भी आपको याद हो कबला साहब, हाँ जी जब जो है ये क्लास चल रहा था और ऐसा पॉइंट भी आया था, देव साहब को याद होगा, उस समय ऋषिकेश का भी ये कहना था कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जैसे आपने पीपीएससी में आप एग्जाम दिया या किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो डेट रहना चाहिए। मेरा पॉइंट ये था कि जब स्टूडेंट अपनी आंसर बुक लिखे आया है और परफेक्टली वो सारा काम करके बिल्कुल सही करके आए, तो जो है क्या उसके जो है मार्क्स जो है जिस दिन रिजल्ट दिखेगा उस दिन जो है क्या ऊपर नीचे हो जाएंगे, रिजल्ट बदल जाएगा क्या? ये पॉइंट ऐसा था कि इस पे जो है 2 तरह के ओपिनियन आए थे। ऋषिकेश का ये कहना था कि मान लो कॉपी जांचते हुए अच्छे आपने मार्क्स नहीं दिए, उसने कम दिए, तो आपका रिजल्ट जो है डिविएट हो जाएगा। ठीक है। मेरा ये कहना है कि जब ऑनेस्टली हम काम कर रहे हैं और ऑनेस्टली जो है एग्जामिनर चेक कर रहा है, और मैंने ऑनेस्टली स्टूडेंट ने जो है आंसर दिए हैं सारे क्वेश्चन के, तो रिजल्ट तो मेरा उसी दिन डिसाइड हो गया जिस दिन मैं जो है मतलब पेपर दे के आ रहा हूँ। नहीं, रिजल्ट ऐसा कह नहीं सकते सर, रिजल्ट उस दिन डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट के पेपर चेकिंग का ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो रहा हूँ इस प्रोफेशन में। टीचर तो टीचर डिपेंड करता है। अब हमारे पास रीवैल्यूएशन के लिए शीट्स आती हैं, कई बारी कैंडिडेट फेल किया होता है, एक्चुअल में वो फेल नहीं होता, उसके मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं उससे, तो इसमें गड़बड़ भी हो जाती है। अब कंपटीशन का एक ऐसा पेपर है, जब एक बारी चेक हो गया
तो वो दोबारा आपको रिवैल्यूएशन के लिए नहीं मिलेगा। मतलब दशा भुक्ति तब तक जो रन करते हैं, ट्रांजिट रन करता है, वो उसको जो है मतलब वेरिए करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर मतलब सपोज, हाँ जी, देव सॉरी, जी। हाँ सर, तो सपोज मेरा एग्जाम आज ही है और उसका रिजल्ट इमीडिएटली मिलता है, ठीक है ना? हाँ, हाँ। जैसा मैं 4 घंटे का एग्जाम दिया एंड एक बटन प्रेस करके मुझे समझ में आ गया कि आइदर मैंने पास किया या फेल किया। ओके। तो वो जो पॉइंट है वो सूक्ष्म एंड प्राणा विल डिसाइड, राइट, फॉर दैट डे इटसेल्फ। यस, यस, यस। ओके, ओके। सर मेरा सर इस क्वेश्चन केस में फिर मुहूर्त बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, रोल प्ले करेगा। वो भी इम्पोर्टेंट है, मुहूर्त लाइक का कुछ भी एग्जाम्स होते हैं 3-4 दिन होते हैं, यू कैन ऑप्ट द डेट, सो यू नहीं, कैन फिर डिसाइड उसमें अकॉर्डिंगली। उसमें भी क्या है ना, आप तो फिक्स नहीं करते ना डेट तो ऑलरेडी नहीं सर, पीछे कुछ से कुछ फिक्स होते एग्जाम्स थे। होते हैं जैसे बिट्स पिलानी सब होता है, उसमें यू कैन ऑप्ट फॉर द डेट। हाँ, वो अलग बात है, वो उसमें चल सकता है मुहूर्त, ओके, उसमें चल सकता है, अदरवाइज नहीं। सर तो मुहूर्त का जो एक्चुअली डेफिनेशन, क्या है, आपकी डे टू डे परफॉर्मेंस कभी भी एक जैसी नहीं होती। सम डे यू आर एक्सेलेंट एंड सम डे यू आर नॉट। सम डे यू आर सो टायर्ड कि आप, and at times you try to remember something, it is right up in your mind but you are unable to spell it out कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, right? And the moment when you leave it after half an hour you find that कि यार मैं तो ये सब कुछ ही पता था, ये सब कुछ ही मैंने spell out कर देना था। So it happens like that, it depends upon time। तो वही मून स्टार पे डिपेंड करता है कि मून स्टार आपका कैसा है। मून तो स्टार, सर अगर मुझे मून जैसा मैडम अभी बोली कि जैसा 3-4 डेट्स है, ठीक है, सो मैं हर एक डेट को पकड़ के देख लूंगा कि मून स्टार इज फेवरेबल टू मी एंड सूक्ष्म एंड प्राणा लॉर्ड फॉर मी इज फेवरेबल ऑन दैट डे एंड टाइम। yes, and at the same time you can also have a look at the ascendant। so when you are deciding the time you can say, suppose you have selected, let me say 26th, 25th or 26th date। मून स्टार का तो ऑलवेज इम्पोर्टेंस रहा है, वैदिक में भी रहा है, मुहूर्त में भी रहा है, इसलिए मून स्टार तो कभी इग्नोर करना ही नहीं चाहिए ना। तो उसमें क्या होगा कि आपने सपोज 9 बजे आपका पेपर है, तो 9 o'clock पे 26 को आपका असेंडेंट क्या राइज कर रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा ना, ठीक है ना। सपोज 26 को असेंडेंट 9 o'clock ठीक नहीं है, 27 को असेंडेंट 9 o'clock ओके है, सो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। तो सर इफ आई वांट टू सेट अ रूल, ठीक है, टू सिलेक्ट अ प्रॉपर डेट सो दैट आई गेट सक्सेस, तो एक वो डेट का चार्ट लेके फर्स्ट असेंडेंट, फिर 6th, फिर 11th, करेक्ट, फिर मून स्टार लॉर्ड एंड देन दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म सर प्राणा, वो इससे नहीं पता चलेगा सर, वो हरियाली से नहीं पता चलेगा, वो आपके नेटल चार्ट से पता चलेगा। So that you can conclude only on the basis of your natal chart. If your natal chart and your ascendant is saying that you will clear it, you will clear it. And if it says you are unable to do it, you will not be in a position to clear it. नेटल चार्ट बीटीए होरेरी चार्ट तो हर रोज चेंज हो जाएगा। होरेरी चार्ट, you cannot make inferences on the basis of the होरेरी chart. Okay. So then you need a proper natal chart to do this. Yes, sir. Because for questions like the one which you are asking, for such questions you have to focus upon the natal chart. और मेरा होरेरी चार्ट बहुत अच्छा है, 2 6 10 11 2 6 10 11 2 6 10 11 सारे प्लेनेट 2 6 10 11 है, स्टार भी सब भी कमिटमेंट है, और फाइनल कंफर्मेशन भी 2 11 दे रहा है। और मैं कहूँ कि मैं तो बहुत लखपति या करोड़पति बन जाऊंगा, वो तो होगा नहीं सर। नेटल चार्ट में मेरे है ही नहीं वो। राइट सर, सो yes sir right, ठीक है, so in such cases you have to focus upon the natal chart। okay right sir। कबला साहब, thank you हाँ जी yes। एक क्वेश्चन और किसी ने क्वेश्चन पूछना था। हाँ, मुझे पूछना सर। हाँ जी, पूछिए। बहुत सारे कंपटीशंस में रिजल्ट कब आएगा ये डेट फिक्स ही नहीं होती, मैक्सिमम नहीं, तो वो हमें टेंटेटिव डेट तो हो ना, वो बहुत सारे कंपटीशन, सपोज करो टेंटेटिव डेट 20 दी है, सपोज करो जी 20th दे दी किसी मंथ की, ओके, तो मैं क्या करूंगा, 20th डेट भी देख लूंगा, 21st को, 22nd को, 23rd को, 24th को, मैक्सिमम लिमिट में चेक कर लूंगा मून स्टार क्या आया मेरा, और उस दिन देख लूंगा। गवर्नमेंट एग्जाम के जो प्रिपरेशंस होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, उनमें मैक्सिमम में ये देखा गया है कि एग्जाम की डेट तो आ जाती है, मगर इसका रिजल्ट कब आएगा
उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, वो एग्जाम कंप्लीट होने के बहुत समय बाद तक उसकी एक फिक्स डेट नहीं आ पाती, फिर पता चलता है कि हाँ इस डेट को एग्जाम का रिजल्ट आएगा। जिस डेट को आएगा वही डेट डाल के चेक करोगे ना आप कि आपका नहीं, रिजल्ट क्या रहने वाला। हमारे पास एक नेटिव एग्जाम होने से पहले आता है, हम उसका नेटल चार्ट भी देखते हैं और हम एक ऑनररी कास्ट करते हैं कि भाई ये हम ये तो कह देंगे कि भाई तू क्लियर कर लेगा या नहीं कर लेगा, वो तो इसी से पता चल जाएगा। ओके, वह उसका एग्जाम में रिजल्ट क्या आने वाला है, टिल यू गेट द डेट यू कांट मेक ए प्रेडिक्शन। You can't make a prediction. We cannot tell anything in advance. मतलब ये देख के आप देखो ना, मेरा अगर राइटिंग का कैपेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, तो मेरा थर्ड हाउस बहुत एक्टिव होगा। बिल्कुल। अब थर्ड हाउस बहुत एक्टिव होगा तो इसका मतलब मेरी स्किल्स बहुत बढ़िया हैं, और ये जरूरी तो नहीं ना मैं क्लियर कर लूंगा। बिल्कुल राइट। सो वो पता हो तो हम विद सर्टेनिटी कह देते हैं, नहीं पता हो तो हम कह देते हैं कि वी कांट wait for some time till you get the final date and come to us 3-4 days prior to that date, we will see कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। सर एक क्विक क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ, वेरी क्विक क्वेश्चन। जैसा अभी आपने अभी जस्ट कहा कि थर्ड हाउस इज एक्टिव, ठीक है जी जी, तो हाउ डू यू सी दैट, हाउ डू यू फाइंड दैट कि कौन सा हाउस आपका अभी एक्टिव? थर्ड सबसे लॉर्ड थर्ड हाउस एक्टिव है सर, वो तो आपके इसी से सिग्निफिकेशन से ही पता चलेगा ना। अच्छा, फ्रॉम सिग्निफिकेशन। Yes, ओके, yes, yes. मतलब उसका स्टार लॉर्ड इज स्ट्रांगली प्रेजेंट इन, Yes, मतलब yes. सिग्निफाइंग थर्ड हाउस। हाँ जी, हाँ सर वो कैसे पता लगेगा? आप असेंडेंट है ना, नेटल चार्ट में जो आपका असेंडेंट होगा, ओके, असेंडेंट एक फिक्स्ड नंबर ऑफ हाउसेस देगा। अब असेंडेंट थर्ड हाउस दे रहा है, तो मेरा प्राइमरी फोकस थर्ड हाउस पे है जी। अब मेरी इन्वॉल्वमेंट थर्ड हाउस की होगी तो मुझे थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस मिलेंगे। अब वो सिग्निफिकेशंस कितने मिलेंगे वो उसकी कमिटमेंट पे डिपेंड करेगा। अब तो थर्ड, अब मैं 1 मिनट कंप्लीट कर दूं इसको। हाँ बोलो। अब थर्ड हाउस मेरा इन्वॉल्वमेंट में आ गया, असेंडेंट सब लॉर्ड, कमिटमेंट में सेकंड हाउस आ गया। अब क्या होगा, थर्ड हाउस के रिजल्ट्स को वो क्या करेगा, लोअर कर देगा, डाउन कर देगा। ओके, लेकिन पैसे के लिए इंपॉर्टेंट बना देगा। हाँ, ओके, ठीक है, इसका मतलब मैं अपनी राइटिंग स्किल्स के थ्रू पैसा तो अच्छा कमा लूंगा। ओके, यू गेट माय पॉइंट? सो when you have to relate this, you have to do it like this. You have to see that what your ascendant is giving, then whichever house is given, that is your primary focus house, and then how that house is related in the commitment. अब commitment अगर सपोज करो 2 से commitment नहीं है, ओके, और 8 से commitment नहीं है उसका, यानी 9th हाउस भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब मेरा अपना हायर एजुकेशन के बेसिस पे मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं लिखूंगा बहुत अच्छा, ओके, लेकिन हायर एजुकेशन बेसिस पे मेरे को पैसा नहीं कमा पाऊंगा। यू गेट माय पॉइंट? बिकॉज 2 भी आ गया, 9 भी आ गया, राइट? तो हमने इस तरह से रिलेट करना उसको। हाँ सर, वही अभी जैसा सपोज असेंडेंट पे फोकस करना। प्रोडक्शन पार्ट भी साथ में मतलब कपला जी शुरू कर दो। कर देते हैं सर, आप बोलो तो सही। नहीं, हम तो बोले आप तो आप पढ़ते रहते हो भाई, आपकी मतलब डेप्थ नॉलेज है कस्पल इंटेलिजेंस में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपको जो है अच्छा कमांड कर लिया आपने, जो है रात दिन पढ़ते रहते हो, और आपको जो हर संडे को एक क्लास रखो, मूर्ति साहब एक क्लास रखो हर संडे को। ओके सर, या वीकली रख लो, कोई वीकली कोई दिन रख लो सर। हाँ वीकली रख लो, लेकिन कम से कम 1-2 दिन पहले बता दो। हाँ सर, एक रिलेटेड क्वेरी टू दिस। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेरी है? हाँ सर, ये थर्ड हाउस रिलेटेड ही जो आप अभी कहा ना, ये हम सर डिस्कस कर लेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपका सर, ये नेटल चार्ट में जो असेंडेंट है ना आपका, उसमें अगर थर्ड हाउस आ रहा है तो आपके थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस आपको मिलेंगे। हाँ सर, वही उसी का रिलेटेड था कि थर्ड हाउस जैसा थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस
कितने मिलेंगे वो हाँ, आपके थर्ड हाउस रिलेटेड जितना भी है, आई एम वो सिर्फ टॉकिंग कमिटमेंट अबाउट से पता राइटिंग। लगेगा, वो कमिटमेंट से पता लगेगा सर। हाँ, तो राइटिंग में सपोज कर रहा हूँ एंड रुक गया वो, ठीक है ना, तो कमिटमेंट पे कौन सा आएगा, मतलब विच हाउस विल कम? रुक गया तो सेकंड और 9th। द सेकंड हाउस विल कम। ओके ओके। 3 के जो नेगेटिव होंगे, 3 के नेगेटिव हाउसेस जो होंगे, 3 के नेगेटिव हाउसेस होंगे, सारे जो आपके इवन नंबर वाले हैं वो सब नेगेटिव हैं। ओके ओके, गॉट इट। देखो 3 को 7 11 स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे क्योंकि हाँ, त्रिकोण बन गया, ये ट्राइगन बन गया 3 7 11 का। यस यस। तो 3 को 7 11 स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। 2 6 9 10 नेगेटिव हो जाएंगे। आप रेफरेंस देख लिया करो ना, 2 6 10 नेगेटिव हो जाएंगे। 2 6 9 10। हाँ ठीक है सर, गॉट इट, ठीक है। आप जो रेफरेंस दिया है सॉफ्टवेयर में उसको देख लिया करो। जी सर। ओके, आज के टॉपिक से कोई क्वेश्चन है किसी का? मूर्ति जी क्लास में किसी का क्वेश्चन है? आज कोई बोल ही नहीं रहा। नो सर, नथिंग। नहीं, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। वेरी गुड। Let us finish. I think it is 10. Right sir. Okay. Thank you. Yes. Thank you for everyone. ओके सर, मुझे तो पेट पूजा भी करनी है अभी। अच्छा। Thank you, sir. Thank you sir. Okay जी, thank you everybody. Okay, thank you. Good night to all. Good night. Good night. Thank you very much. Good night. मूर्ति सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। नहीं सर, धन्यवाद। Thank you, sir.